और लम्हा जिंदगी सांसों की बनके माला धड़कन में है हालात है गर्दिश में अपने कतराते हैं। हालात है गर्दिश में अपने कतराते हैं। जब धूप की बारिश हो, जब धूप की बारिश हो, रिश्ते तड़पाते हैं। हालात है गर्दिश में अपने कतराते हैं। बड़ा ही ऊंचा खानदान है बीबी, करोड़ों की जायदाद की लड़की इकलौती वारिस है। चरागा, लड़की लंदन में पैदा हुई है, यहाँ के माहौल में किस तरह रहेगी? नहीं नहीं बीबी, लड़की पाकिस्तान में पैदा हुई है, यहीं पली बड़ी और जवान हुई। चरागा, मुझे एक अच्छे खानदान की जरूरत है, उसी की तलाश है मुझे। मेरा बेटा आला तालीम याफ्ता है, वो अपनी जिंदगी खुद बना लेगा। अल्लाह जिंदगी दे, आपका बेटा लाखों में एक है, पर शादी का फैसला बीबी बहुत सोच समझ के करना। हाँ, मैं जानती हूँ एक बेवा के लिए बेटे की शादी करना कितना बड़ा इम्तिहान है। बस अल्लाह मेरी मदद करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अगर आप कहें तो बात चलाऊं? देख लेना चरागा, अगर तो बुनियादी चीजें ठीक हैं तो फिर ठीक है। तुम तो जानती हो ना, मेरा मतलब जानती हो ना, अगर तुम मुतमईन हो तो। मैं मुतमईन हूँ बीबी, घराना बहुत अच्छा है, लड़की ज़हीन है, अक्लमंद है और इसके साथ साथ खूबसूरत भी है। अच्छा चरागा, लो तुम मुंह मीठा कर। नहीं नहीं बीबी, रहने दे। अरे रख लो। अल्लाह बेटी के सेरे दिखाए, 7 पोतों का मुंह धुलवाओ। अगर वो लोग लड़के को देखना चाहें तो बीबी जमशेद मियाँ कैसे आएंगे? अच्छा अच्छा चरागा, जब वो वक्त आएगा ना तो वो भी देख लेंगे। रिश्ता हो जाएगा ना बीबी तो सोने के कड़े लूंगी, इससे कम में बात नहीं बनेगी। अरे चरागा, कड़े तुमसे अच्छे हैं क्या? बड़ा काबिल लड़का है बीबी, डॉक्टरी के कॉलेज से मेडल लेकर निकला है, बाहर के सारे मुल्कों से इम्तिहान पास किए हैं। अच्छा, शक्लो सूरत का भी बहुत अच्छा है, गोरा चिट्टा लंबा कद, फिल्मों का हीरो लगता है बीबी। हमारी तारा बीबी भी बहुत लाड प्यार में पली है। चरागा, उसने कभी कोई सख्ती नहीं देखी। हमें ऐसा घर चाहिए जो उसको फूलों की तरह रखे। ऐसा ही घराना है बीबी, बेवा माँ का इकलौता बेटा है, बेचारे शरीफ और खानदानी लोग हैं, और एक बहन है वो भी ब्याही हुई। बिल्कुल ऐसा ही घर आना चाहिए मुझे, जिनके दिल में खौफे खुदा हो। रिस्क रोजी तो अल्लाह की देन है,
असल खूबी तो शराफत और वफादारी है। बस ऐसे ही घर आने की तलाश है मुझे। अल्लाह ने चाहा तो आपको रिश्ता पसंद आएगा और मेरा मुंह मोतियों से भरेंगी आप। अल्लाह बेटी के नसीब अच्छे करे, आबाद रहे, खुश रहे। जी, मैंने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। हम दरमियाने तबके के लोग हैं, जमीन जायदाद भी है, लेकिन मैंने हमेशा तालीम को तरजीह दी है। मैंने भी हमेशा एक ही ख्वाहिश की है कि मेरी बेटी ऐसे घराने में जाए जहाँ उसकी कदर हो। हमारे घरों में कदर की कोई कमी नहीं। एक यही तो मिरास है हमारी। मेरा एक ही बेटा है, इस दुनिया में इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं। आंटी, मेरा एक ही भाई है और हर बहन बेशक अपने भाई का सेहरा खाती है, मगर यकीन माने मेरा भाई वाकई ही तारीफ के लायक है। अल्लाह आपको आपके भाई की खुशियाँ नसीब करे। बेटा, मेरी भी एक ही बेटी है और मैंने अपनी जिंदगी का हर खूबसूरत ख्वाब उसके हवाले से देखा है। उसके वालिद के इंतकाल के बाद मैंने उसको किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको कभी खुद सर नहीं होने दिया। मेरी भी एक ही बेटी है। बेटी हर माँ की जिंदगी का खूबसूरत असासा होती है और हर माँ अपनी बेटी की जिंदगी की खूबसूरती की तमन्ना करती है। मेरी दुआ है कि आपकी बेटी की बहुत कदर व मंजिलत हो, उसे मोहब्बत मिले, वो जिस घर में भी जाए ना उजाला कर दे। आप तारा से मिल लीजिए, फिर जो अल्लाह को मंजूर हुआ, अगर मंजूर हुआ तो हमारे खानदान में हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? जी, सितारा। अम्मी प्यार से तारा कहती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। चांद चेहरा, सितारा आंखें। तारा, आप ताउम्र बैरूने मुल्क रही हो, पाकिस्तान में एडजस्ट कर लोगी? जी, पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है। आई बिलोंग हियर। तारा, आपका फोन बज रहा है। हाँ, बज रहा है। देखिए, हम सीधे सादे लोग हैं। जात पात, खानदान, हस्ब नस्ब, इसमें कोई उलझाव नहीं है। अपना घर है, थोड़ी बहुत जायदाद है। मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है। मैंने तारा के लिए सिर्फ एक मेहनती और ईमानदार शौहर की ख्वाहिश की है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। तारा के नसीब बहुत बुलंद है। अगर जमशेद उसकी किस्मत में है तो यकीन जानिए, जमशेद इंसान नहीं फरिश्ता है। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। तारा मुझे बहुत पसंद आई है। अब आप भी अपनी तसल्ली कर लीजिए। अगर आप उसे इधर बुलाना चाहती हैं तो यहाँ बुला लीजिए। हम आपकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। मेरी सेहत इतने लंबे सफर की इजाजत नहीं देती। मेरे भाई वहीं उसे मिल लेंगे लंदन में, फिर जो मंजूर हुआ अल्लाह को।
आप जो चाहेंगी ना वही होगा इंशाल्लाह। जब धूप की बारिश हो। अब से शाम 7:45 तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है मोरिना का BF ग्रोथरी और पेनाडोल बनाने वाले ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन ने। धूप की बारिश हो। बीबी जान, लोग तो बहुत अच्छे हैं, माँ भी बहुत खानदानी और वफादार है, बहन भी अच्छी है, लड़का तो खैर है ही खैर से बहुत काबिल। जी बेगम साहबा, मेरी तारा बीबी ऊंचे नसीबों वाली है। अल्लाह खैर से ये महल तय करे और मेरी तारा बीबी अपने घर की हो जाए। लड़के को मिल लूं फिर हाँ कर दूंगी और शादी की तारीख भी साथ ही दे दूंगी। लेकिन बेगम साहबा, हमारी तारा बीबी तो आज तक कभी अकेली किसी के घर नहीं गई, वो वहाँ पे कैसे रहेंगी? हाँ ये तो है। यूँ करना तो रुखसती वक्त तुम कुछ दिनों के लिए साथ चली जाना, आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों से मानूस हो जाएगी। बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, जल्दी तारा एडजस्ट कर लेंगे। आप तारा जी की फुप्पो और ताया को भी बता दे, ये ना हो कल को वो कहें कि बेटी का रिश्ता देते वक्त हमसे पूछा तक नहीं। वो लोग मेरे दिल से उतर चुके हैं बीबी जान। उन लोगों ने जो अहमद अली के जाने के बाद मेरे साथ तौहीन अमीर सलूक किया है वो मैं भूल नहीं सकती। मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। अम्मी, लड़की की शक्लो सूरत तो बहुत अच्छी है, मगर बात नहीं करती। आई है 5 मिनट खामोश बैठी रही है और फिर उठकर चली गई। ऐसे थोड़ी होता है, बंदा बातचीत करता है, रख रखाव का, एक्टिविटीज का, लाइक्स डिसलाइक्स, ये सब पता चलता है। पर वो तो और क्या करती वो? देखो, जब लोग रिश्ता देखने आते हैं ना तो माँ बाप अपनी लड़कियों को खामोश रहने की तलकीन करते हैं। ऐसे मौके पर कुछ लड़कियां शर्माने लगती हैं। अम्मी, ऐसी भी क्या शर्मीली बन्नो, पढ़ी लिखी है, अमीर घराना है, लंदन में पली बड़ी है, थोड़ी बहुत तहजीब तो बनती थी। हया अच्छी चीज होती है, शुक्र करो इस जमाने में ऐसी शर्मीली लड़की मिल रही है। बहरहाल अम्मी, ये बहुत बड़ा फैसला है। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप जमशेद से लड़की की बात करवा दें लंदन में। अगर दोनों की कंपैटिबिलिटी होती है, जहनियत मिलती है तो व्हाई नॉट, कर दें आप रिश्ते के लिए। हाँ, हद करती हो साजिदा, उसकी माँ हमसे बात करना तो उसका पसंद नहीं कर रही थी, तो क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो जमशेद को इजाजत दे देगी बात करने की? अम्मी, ये वो दौर नहीं है कि अब इन बातों को मायूब समझा जाए। जिन्होंने एक साथ रहना है, गुजारा करना है, मेरे ख्याल में उन्हें एक मौका तो देना चाहिए मिलने का। और फिर हमारा मजहब हमें इस बात की इजाजत देता है। साजिदा, मेरे ख्याल में इतना अच्छा मौका जाया नहीं करना चाहिए। अम्मी देखें, जमशेद से लड़की का पूरा ननियाल लंदन में मिल चुका है, हमारे यहाँ से लड़की के यहाँ कौन गया? कल को जब फुप्पियाँ खालाएं उठ के सवाल करेंगी, गिले शिकवे करेंगी कि हमसे तो पूछा नहीं, लड़के का रिश्ता तय कराया, तो आप क्या जवाब देती फिरेंगी, मुझे बताएं। अल्लाह बचाए इन रिश्तेदारों से। हर घर में लड़की मौजूद है और सबकी नजर जो है ना मेरे जमशेद पर है। भला वो इसका रिश्ता होने देंगी? 100 कीड़े निकालेंगे लड़की में से। बहरहाल अम्मी, जो भी हो आप देख लें, ये बहुत बड़ा फैसला है, सोच समझ कर करें। पता नहीं क्या बात है, इस लड़की में ऐसी कोई जरूर बात है कि मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। आपके सर पे सिर्फ खानदान वालों का भूत सवार है। इस बोझ से निजात के चक्कर में आप अपने बेटे को अंधी खाई में धकेल देंगी। अम्मी, बहुत बड़ा फैसला है, कल को खुदा ना ख्वास्ता कुछ ऊंच नीच हो गई
तो कौन जिम्मेदार होगा? अल्लाह ना करे साजिदा, मेरा एक ही बेटा है और मैं अंधे कुएं में छलांग लगा दूंगी। अल्लाह मुझे उसकी खुशियां दिखाए, मैं उसकी खुशियां देखूं। जो भी होगा ना इंशाल्लाह अच्छा होगा। मेरे भाई और आपा ने जमशेद की बहुत तारीफ की है और यकीन कर मेरा भी दिल चाहता है ऐसे ही लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दूं जो उसकी कदर कर सके। मेरा एक ही बेटा है, मैं तारा को पलकों पे बिठा के रखूंगी। बस आप हमें मंगनी की तारीख दे दीजिए। यकीन जानिए आपकी बेटी बड़े नसीबों वाली है। तारा मेरी इकलौती बेटी है और मैंने उसको फूलों की तरह रखा है। उसको जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अब वो मेरी सारी जायदाद की इकलौती वारिस है। हमें आपकी जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बस आप तारा हमारी झोली में डाल दीजिए। मैं समझूंगी कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। बेटी तो वैसे भी पराई अमानत होती है और बहन मैं तो वैसे भी मौत की राहों की मुसाफिर हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? जी ठीक कह रही हूँ, मुझे कैंसर है आखिरी स्टेज पर और मैं तारा की शादी के बाद इलाज के लिए लंदन जाना चाहती हूँ। मुझे ये सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, बेटी की खुशियां देखनी नसीब करे। आपने तारा का हाथ मांगा है, मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन बोझ है मेरे दिल पे। बेटी देते वक्त बड़े बड़ों के कदम डगमगा जाते हैं, ये एक फितरी अमल है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं भी इन मंजिलों से गुजर चुकी हूँ। मेरी बेटी बचपन से ही कुछ ठीक नहीं रहती, वो जहनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे घर में कोई जहनी दबाव नहीं है। जमशेद का कोई भाई नहीं है, एक बहन है जो कि ससुराल की है और जमशेद बड़ा समझदार मोहब्बत करने वाला लड़का है। आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। देखिए बहन, मैं बीमार हूँ, चंद मुस्तार सांसें हैं मेरे पास, बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। आपने मेरे कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। कल कल को मुझे कुछ हो गया तो तारा के पास तो वाहिद सहारा उसके शौहर का होगा। आप फिक्र मत करें, जमशेद बड़ा सुलझा हुआ लड़का है, आप अल्लाह पे भरोसा रखिए। मुझे कुछ हो गया तो तारा का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, तारा की खुशियां देखनी नसीब करे। अम्मी, आप देख लेती तो मैं बाकी के कपड़े सूटकेस में रखवा दूं। साजिदा, सारे ही कपड़े बहुत अच्छे हैं, बस उनमें से ना 7 जोड़े अलहदा कर लो। मंगनी का जोड़ा तो हमने बनने के लिए दिया हुआ है। तारा से तो पूछ लिया है ना अम्मी, ये ना कल को उसकी अम्मी उठ के एतराज करें कि मेरी बेटी से तो उसकी पसंद के कपड़े पूछ के बनवाए नहीं। बेटा, मैंने तो कहा था कि तारा भी हमारे साथ शॉपिंग पे चले। परसों मैं गई थी ना उसके घर, तो उसे बुखार था, तो कहने लगी आंटी आप अपनी पसंद के कपड़े ले लें। कोई अजीब ही हालात हैं भाई, जब फोन करो सुनने को मिलता है तारा बेगम घर पे मौजूद नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर गई हुई है, कभी शॉपिंग पर गई है, कभी किसी फंक्शन में है। ये क्या बात है? बेटा, आजकल की लड़कियां घर में कहाँ बैठती हैं, और फिर तारा के लिए हर वक्त गाड़ी और ड्राइवर मौजूद होता है। गरूर इतना है कि सलाम का जवाब बा मुश्किल देती है।
करूर नहीं है, बस शर्माती है। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। ठीक है अम्मी, अगर आप मुतमईन है तो हमारा क्या है, गुजारा तो कल को आपने ही करना है। हाँ बेटा, बस दुआ करो तुम कि सब ठीक हो जाए। अरे वो तुमने अपनी फूफियों और ताया को फोन कर दिया? जी अम्मी, कर दिया था। तो क्या कह रहे थे? बेहतर तो था अम्मी आप उन्हें खुद ही फोन कर लेती। ताया जान, उन्होंने तो फोन उठाया, रस्मी से मुबारकबाद दी और फोन ठक से बंद कर दिया। छोटी पुप्पो, उन्होंने तो फोन पे अम्मी गिले शिकवे शुरू कर दिए, हमसे पूछा नहीं, बेटे का रिश्ता तय कर दिया और ना जाने क्या क्या। और अम्मी बड़ी पुप्पो, उन्होंने तो फोन पे आना भी गवारा नहीं किया, मुलाजमा से कहलवा दिया कि कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। और खाला जान अम्मी, उन्होंने तो बाकायदा लड़ाई शुरू कर दी मुझसे फोन पे। शायद थोड़ी डिस्टर्ब है वो, समन का रिश्ता जो अब तक नहीं हुआ। इसीलिए तो मैंने ये फैसला किया है कि खामोशी से लड़की को अंगूठी पहना देंगे, क्योंकि उन्होंने तो पसंदीदगी का इंदिया दे दिया है। तो अम्मी आप इन लंबे झंझटों में क्यों पड़ रही हैं? जब हमने शादी जल्दी करनी है तो फिर बस कार्ड छपवाएं और रिश्तेदारों में भिजवा दें। हाँ, कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो, बस दुआ करो खैर से ये काम हो जाए। जमशेद को मैंने कहा तो है कि छुट्टी की दरख्वास्त दे दे। जब धूप की बारिश हो। मोरेनागा रिसर्च सेंटर जापान लाया मोरेनागा BF Grow 3, एक कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट लव, इकोनॉमी और बिग सेविंग पैक में भी दस्तयाब है। मैं हूँ रमीज मुमताज। इनकी जिंदगी से अंधेरे दूर हो जाएं, ये फिर अपने पैरों पर खड़े हों, यही है मेरा काम और जीने का मकसद। और रोज की जिद्दोजहद में सरदर्द और जिस्म का दर्द झेलना पड़ता है। पैनाडोल मुख्तलिफ किस्म के दर्द से बेनिजात। इनके चेहरों पर खुशी देखकर मुझे अपना दर्द नहीं लगता। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खुराक लेवल पे दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। हाई ब्लड प्रेशर और अमराज़े जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। जब धूप की बारिश हो। हाँ अम्मी, मुलाकात तो बहुत अच्छी रही। अच्छा, कैसे लगे लोग तुम्हें? अच्छे हैं अम्मी, पढ़े लिखे और शरीफ लोग मालूम होते हैं। लेकिन अम्मी आप कम से कम मुझे पहले बता तो देती। मैं इमरजेंसी में था जब उनकी कॉल आई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन लोग हैं ये। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने खुद पर काबू पा लिया। दरअसल बेटा वो इन दिनों उसी टाउन में है, तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा लंबा सफर तय करके फिर दोबारा वो आएंगे। अम्मी आप मेरी शादी को लेके इतना डेस्परेट क्यों हो रही हैं? मुझे कुछ सोचने का मौका तो दे। आपको पता है इतना काम होता है कि खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, और आप यहाँ मुझसे रिश्ते पसंद करवा रही हैं। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, मुझे भी पसंद है और साजिदा को भी बहुत पसंद आई है। और फिर देखो बेटा, रोज रोज अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। बस मैं तो कहती हूँ तुम्हारा घर बस जाए तो मेरी जिम्मेदारी कम हो जाए। अम्मी आपको इख्तियार है, आप जो चाहे फैसला करें, मगर प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लें। साजिदा ने तस्वीर जो है ना व्हाट्सएप पे भिजवा दी है तुम्हें, अब तुम उसे देख लो, फिर मुझे बताओ कि लड़की कैसी लगी। अम्मी मैं बहुत मसरूफ हूँ, और वैसे भी मेरी जिंदगी की प्रायोरिटी में शादी अभी बहुत दूर है। देखो बेटा, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। कल को मेरी आंखें बंद हो गई तो तुम्हारा घर कौन संभालेगा? अम्मी आपकी यही बातें मुझे लाजवाब कर देती हैं। चलें, जो जी में आए फैसला करें। वैसे भी जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद। अगर आप इस रिश्ते से हर लिहाज से मुतमईन है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बेटा एक दफा तस्वीर देखकर मुझे बता दो, मैं वैसे ही कर लूंगी। अम्मी
भला मेरा तस्वीर देखने से क्या होता है? आपने पसंद किया तो डेफिनेटली खूबसूरत तो होगी। बेटा, ऐसी लड़की चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगी। अच्छा अम्मी, आप बस कर दें। कोई और बात नहीं है आपके पास? बस बेटा, तुम छुट्टी की दरखास्त दे दो। हम मंगनी की अंगूठी पहनाएंगे ना तो साथ ही शादी की तारीख भी ले लेंगे। अम्मी, सेहरे और शेरवानी का ऑर्डर तो दे दें। मेरा क्या है, मैं तो मेहमान अदाकार की तरह शामिल हो ही जाऊंगा। ठीक है। जमशेद, तुमने बताया नहीं, लड़की कैसी है? बहुत खूबसूरत। वीडियो लिंक पे देखा है उसे मैंने। चेहरे से नजर नहीं हटती। तो फिर सोच क्या रही हो? हाँ कर लो। अभी मुश्किल से तो मेरी रेजिडेंसी मुकम्मल हुई है। अभी तो मुझे फेलोशिप करनी है। 3-4 साल कहाँ है मेरे पास इतना टाइम? यार, तुम्हारी अम्मी अगर इतनी डेस्परेट हो रही हैं तो रिश्ते में कोई खास बात तो जरूर होगी। आखिर उन्हें जिंदगी का तजुर्बा है। एक्चुअली मेरे अब्बू की वफात के बाद मेरी अम्मी काफी इनसिक्योर हो गई थी। बहुत हार्ड टाइम गुजारा है उन्होंने। छोटी छोटी खुशियों के लिए वो तरसती रही। और फिर ये आम सा सोशल फोबिया कि लड़का बाहर चला गया, वहां शादी कर लेगा और फिर वहीं सेटल हो जाएगा। शादी करने का किसे होश है? हमारी माएं भी ना कितना इरेशनल होके सोचती हैं ना। यार, तुम्हें पता है कि मशरकी माँ का उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा एम क्या होता है? उसके बेटे की शादी। वो अपनी सारी जिंदगी एक चांद सी बहू की तलाश में गुजार देती है और बाकी आधी जिंदगी उस बहू की सरखूबी करने में। एक्चुअली मैं उन्हें भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी में कुछ समझ नहीं आ रही। लड़की को देख के दिल काबू नहीं रहा मेरे यार का। इनकार करना मुश्किल है। तारा बेटा, ये बात कर लो। तो बात करो। हेलो, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। आपका नाम तारा है? मेरा नाम सितारा अहमद है। निकनेम तारा है। मैं जानता हूँ कि आप मुश्किल में हैं, मगर मेरी सिचुएशन भी कुछ आसान नहीं है। नहीं, वो आपको देखा हुआ नहीं है ना, इसलिए घबराहट सी हो रही है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। वाकई मम्मी ठीक कहती थी। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? आप ठीक ही होंगे। बीबी जान, बीबी जान,
हेलो अम्मी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? तारा से बात हुई? हाँ अम्मी, वो बस एक दो बातें करके फिर फोन बंद करके चली गई। बेटा असल में वो शर्मीली है, लाडली है, पता है? अच्छे घरानों की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। क्या वो आप लोगों से भी ज्यादा बात नहीं करती? हाँ, बस थोड़ी बहुत। बस यही अदा तो मुझे उसकी भा गई है। अम्मी, बेहतर तो ये होता कि वो एक दो बार मुझसे मिल लेती, हम बात कर लेते, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते। आखिरकार शादी पूरी जिंदगी का मामला है। बेटा मैंने उसकी अम्मी से बात की थी, मंगनी के बाद शायद वो बाहर जाने की इजाजत दे दें। अम्मी, मंगनी और शादी में सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का वक्फा है। बेटा तारा बहुत अच्छी लड़की है और ये रिश्ता हमने बड़े खलूस से किया है। बहरहाल मैं ये फैसला आप पर, अल्लाह पर और अपने मुकद्दर पर छोड़ता हूं। बाकी अल्लाह ही रहम करे मुझ पर। अच्छा, अल्लाह हाफिज। शुक्र है अम्मी, इस वेडिंग ड्रेस का मसला तो हल हुआ। तारा बड़ी अजीब सी है अम्मी, किसी बात में मदाखलत ही नहीं करती। बस एक मुलाजमा है, साई की तरह हर वक्त साथ चिपकी रहती है। अरे शॉपिंग में मुलाजमा भी साथ गई थी? हाँ ना, हर बात में बस उसी की पटर पटर चल रही थी। बाज मुलाजिम बहुत मुंह चढ़े होते हैं। लगता है कि तारा की परवरिश भी उसी ने की है। बस अब हो चुकी ना परवरिश, अब तो शादी होने वाली है अम्मी। इतना बचपना आदतों में मुझे कुछ कंफ्यूज सी लगती है। अरे बेटा, अकलौती बेटी है, बाप का साया सर पे नहीं है, माँ सख्त बीमार है। अब तुम ही बताओ इन हालात में उसकी ज़हनी हालत क्या होगी? फिर भी अम्मी, इस उम्र में मुलाजमा पर इतना इन्हिसार कुछ अजीब सा लगता है। फिर ज्यादा बात भी नहीं करती वो किसी से। अम्मी कहीं शादी से नाखुश तो नहीं है? इस उम्र में बाज लड़कियों के अफेयर्स भी तो होते हैं। अरे बेटा, शर्माती होगी, घर आएगी तो बातें करने लग जाएगी। साहिदा, तुम्हें वो क्या अफेयर चलाने वाली लड़की लगती है? सब कुछ ठीक है अम्मी, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपको जमशेद से एक बार तो उस लड़की को मिलने का मौका देना चाहिए था। आपने शादी की तारीख रख दी। अरे बेटा, वो क्या बात करेगी? खानदानी तालीम याफ्ता लड़की है। शुक्र करो कि जमशेद को इस जमाने में ऐसी लड़की मिल रही है, वरना तो बेटा नफ्सा नफसी का आलम है। खानदानी और कदरदान लोग भला कहाँ मिलते हैं? अम्मी मैं मान रही हूँ, आप सब कुछ ठीक कह रही हैं, फिर भी आप चले मिलने का ना सही, एक बार बात करने का ही मौका देती थी जमशेद को। कल को अगर खुदा न खास्ता दोनों के बीच ज़हनी आमांगी नहीं होती, कौन जिम्मेदार होगा? बेटा, उसकी माँ रजामंद ही नहीं थी तो मैं उसे कैसे मजबूर करती? यही अम्मी, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। सारी उम्र ये फैमिली लंदन में रही है और लड़की में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी से बात कर सके। पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, फिर भी उसकी पर्सनालिटी में कोई कशिश नहीं है, बात नहीं कर सकती वो किसी से। साहिदा, तुम कहना क्या चाहती हो? शादी सर पर है और तुम ऐसी बातें कर रही हो? बस तुम्हारी जहनियत बिल्कुल फुफियों जैसी है। हर बात में से कीड़े निकालना, बदगुमानी पैदा करना, शक को शुबा करना। मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हारी सोच पे। अम्मी आप माँ हैं, आपने इस बात का नोटिस ही नहीं लिया। आखिर वो लोग अपनी लड़की को हमसे बात करने की, मिलने की इजाजत क्यों नहीं देते? आपको नहीं लगती ये बात अजीब? बेटा, तारा की माँ कैंसर की मरीजा है,
मुझे तो उस पर रहम आता है कि वो इन हालात में भी अपनी बेटी को रुखसत कर रही है। अम्मी, कभी अपने बारे में सोचा आपने? आप खुद कितनी मजबूर हैं। इकलौता बेटा है वो आपका, और शौहर का साया भी सर पर नहीं। बस बेटा, मेरे दुख मेरे हैं। इन बदबख्तियों का साया भी मेरे बेटे के मुकद्दर पड़ना पड़े। जब धूप की बारिश हो, जब धूप की बारिश हो, ठीक है सायरा, हमारा भाई तो दुनिया से चला गया, लेकिन भतीजा तो आखिर खून है हमारा। मैंने तो उड़ती उड़ती सुनी थी कि जमशेद का रिश्ता तय हो गया। मुझसे तो रहा ना गया, मैं मुबारकबाद देने चली आई। अरे आपा, अभी तो बात चल रही है, आपसे पहले मशवरा करेंगे तो बात पक्की करेंगे ना। आपके बगैर तो हम एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। बस बस रहने दो। मिठाइयां बांटी गईं, अंगूठियों के तबादले हो गए, खानदान की बेकदरी हो रही है। अब हमसे मशवरे किए जाएंगे। लड़की वाले क्या सोचेंगे कि लड़के का कोई घर घराना ही नहीं है। आप बड़ी भुप्पू हैं, बस अब कोताही माफ कर देना। बस आप जमशेद के लिए दुआ करें कि उसका मुस्तकबिल रोशन रहे। भाई जमशेद में हमें अपना भाई नजर आता है। उसने अपने बेटे की कोई खुशी ना देखी। आज जब वो सेरे बांध रहा होगा तो बाप का हाथ सर पे नहीं होगा। उस बेचारे ने तो अपने बेटे की कोई खुशी ना देखी और अकेला दुनिया से चला गया। शादी के बाद तारा का ख्याल तुम्हें रखना होगा, मेरा तो पता नहीं क्या बनेगा। बेगम साहबा, आप ऐसी बातें मुंह से मत निकालें। अल्लाह ताला आपको सेहत अता करेगा। आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप तारा बीबी के बच्चे भी खिलाएंगे। बीबी जान, मेरी तो बीमारी ही ऐसी है। ये सब झूठी तसल्ली है। मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जिसके हाथ में बेटी का हाथ दे जाओ और सुकून की नींद सो जाओ। अल्लाह रखे, आपका दामाद बहुत अच्छा होगा, तारा बीबी का बहुत ख्याल रखेगा। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। अब सोचती हूँ कि मेरा कोई बेटा होता तो मैं इतनी अकेली ना होती। अब तो मैं बहुत दही दामन हूँ। बेगम साहबा, आपकी एक बहन शहरी भी तो थी, वो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने जब से उसके बेटे के रिश्ते के लिए ना की ना, उसके बाद वो मुझसे मिलती ही नहीं, अजनबियों की तरह बात करती है। मुश्किल वक्त में अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। यही दुनिया बीबी जान। हाँ भाई, फिर क्या सोचा तुमने? लड़की से बात भी कर ली, तस्वीर भी देख ली, बड़े फोन कॉल्स। आपको सोचने की मोहलत ही कब दे रही हैं? सुबह जहाज से उतरा, शाम को उनके घर चाय पी ली और इस वक्त पूछ रही हैं कि क्या फैसला किया है। लड़की चांद का टुकड़ा है, घराना खानदानी भी है और मालदार भी, स्टेटस भी ऊंचा है,
चौधरी अहमद अली बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट थे, कई मुल्कों में सफीर भी रहे। उनके खानदान में रिश्ता तय हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। अम्मी, एटलीस्ट मुझे उस लड़की से मिलने का मौका तो मिलना चाहिए। उसकी स्माइल कैसी है, वो दिखती कैसी है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तारा बहुत शर्मीली है, पता है, वो बात तक मुश्किल से करती है, शायद इस वजह से क्योंकि बहुत लाडली है। वैसे मुझे ना थोड़ी सी कंफ्यूज भी लगती है। बेटा, मिसेस अहमद अली कैंसर की मरीजा हैं और आखिरी स्टेज पे है कैंसर। और चौधरी अहमद अली का खानदान यूं भी इनसे राब्ते में नहीं है। सुना है कि तारा बहुत बड़ी जायदाद की अकलौती वारिस है और मिसेस अहमद अली पर खानदान की तरफ से रिश्ते का बहुत दबाव है और मिसेस अहमद अली रिश्ता देना नहीं चाहती और चौधरी अहमद अली की पहली बीवी और उसकी औलाद से बहुत खौफ खाती है। अम्मी, आपके ज़हन पर लड़की की दौलत और उसकी स्टेटस की धुन सवार है। बाज़ औक़ात ऐसे फैसलों की बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है। एक ऐसी लड़की जिसे मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो मेरे साथ दूसरे मुल्क में कैसे रहेगी अम्मी? अरे शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो लंदन में पली बड़ी है, वहां की जिंदगी गुजारने की उसे आदत है, वो जानती है और घर बड़ा अच्छा बसाएगी। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी, बिस्मिल्लाह करें। हेलो जी मैं बोल रही हूँ। जी मैं समझ रही हूँ। देखिए जी, तारा की जिंदगी का जो भी फैसला है वो मेरा है, तारा मेरी जिम्मेदारी है। जी देखें, मैं इस सिलसिले में किसी से भी कोई मशवरा करने की जरूरत महसूस नहीं करती। जी, तारा का कोई ताल्लुक नहीं है इस खानदान से। शादी के फैसले से विरासत पे कोई असर नहीं पड़ता। तारा अपने बाप की जायदाद की जायज हकदार है। जी, मैंने जितनी वजाहत करनी थी मैंने कर दी है। अब मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं मजीद बात करने की। खुदा हाफिज। मामा, कौन झगड़ है आपसे? ज़हरा, तुम्हारी सुतेली बहन, सारी जिंदगी मुझसे बात तक नहीं की, अब आ गई है मेरे सामने तुम्हारी दावेदार बन के। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप क्यों कर रही हैं मेरी शादी? रिलैक्स माय चाइल्ड, तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से होगी, फिक्र मत करो, रिलैक्स करो। आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? जी, तारा बीबी की तबीयत बिगड़ गई थी रोने की वजह से। उसका दवाई दी है, सो गई है।
मैं तारा बीबी की पुरानी मुलाजमा हूँ, साथ में आई हूँ। ठीक है, आप बाहर जाएं। जी साहब जी। अच्छा साहब जी। बीबी जान, बीबी जान। क्या बात है तारा, तुम्हें कुछ चाहिए? आप कब आए? 11:30 बजे आया था। तुम सो रही थी, मैंने मुनासिब नहीं समझा तुम्हें उठाऊं। बीबी जान कहाँ सोई हैं? कौन बीबी जान? मेरी मेट अभी यहाँ फर्श पे सो रही थी, आपने शायद बाहर भेज दिया होगा। कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं ले आता हूँ। मेरा मतलब है पानी साथ टेबल पे पड़ा हुआ है। दरअसल मुझे घबराहट सी हो रही है, मैं किसी के घर अकेली नहीं रही। बाय द वे, अभी चंद घंटे कबल हमारी शादी हुई है और आप इस वक्त अपने शौहर के घर में हैं। माहौल भी काफी खूबसूरत है और आप भी काफी हसीन लग रही हैं। वो जरा सर में दर्द हो रही थी। आप आराम से सो जाएं। मेरा ख्याल है कि मेरी मौजूदगी की वजह से आप थोड़ी नर्वस हैं। मसला यह है तारा कि इस वक्त मेरा बाहर जाना थोड़ा ऑड लगेगा, यू नो। मैंने ये तो नहीं कहा आप बाहर जाएं, आप जाके आराम करें। एक्चुअली वहां टेबल पे एक अंगूठी रखी है आपके लिए। नहीं, मैं अंगूठी नहीं पहनती। आप बीबी जान को बुलाएं, ये मुझे बाहर जाने दें। नहीं, आप रिलैक्स करें, मैं सामने सोफे पर सो जाऊंगा। ये अंगूठी बतौर खास आपके लिए लेके आया था। आप नाराज तो नहीं है? नाराज तो नहीं हूं, अलबत्ता हैरान जरूर हूं। अगर इजाजत हो तो पहना दूं।